हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो नहीं पसंद आएगा क्योंकि बहुत रॉ वीडियो है। सेल्फ रियलाइजेशन आपको करके दिखाऊंगा और आपको रियलाइज हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, वीडियो के एंडिंग में आपको लगने लग जाएगा कि हाँ अभी भी पॉसिबल है। 99 परसेंटाइल लाना बहुत आसान चीज है, अभी भी गाड़ी हाथ से नहीं छूटी है। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ जाना है, अदरवाइज आप आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे एक व्यू देके जा रहे हैं। तो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला के रहूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी भी आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा कि आप अकेले पढ़ रहे हो प्रिपरेशन में, ऐसा कभी फील नहीं होगा। हर दिन वीडियो आएगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ पुश किया जाएगा। ठीक, सबसे बेसिक चीज सेल्फ रियलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए आपको कॉलेज किसके बेसिस पे मिलने वाला है। आपको 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे मिलने वाला है या एमएसटी सीटी के परसेंटाइल पे मिलने वाला है। फॉर श्योर आपको एमएसटी सीटी के परसेंटाइल के ऊपर ही मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने वाला है। 12th के बोर्ड्स के मार्क्स सिर्फ आपके एक एलिजिबिलिटी मार्क्स होते हैं। 135 मार्क्स आपके पीसीएम सब्जेक्ट में आने चाहिए, 135 मार्क्स आपके पीसीबी सब्जेक्ट में आने चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी हो, अदर कैटेगरीज के हो तो सिर्फ 120 मार्क्स चाहिए होते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर बच्चा क्रॉस कर लेता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पहले उस पर फोकस करो। ठीक है, लेकिन हर बच्चा क्रॉस कर लेता है उस एलिजिबिलिटी के बारे में, तो उसके बारे में मत सोचो ज्यादा। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन में आपको ये एक चीज और याद रखनी होगी, बेटा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी डीएम करते हैं 11th क्लास के बच्चे कि भैया क्रैश कोर्स जल्दी शुरू करो, हमें एमएसटी सीटी 2026 में 99 परसेंटाइल लाने हैं। तो अभी मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, मैं ऐसा आपको समझाना चाहता हूं, जितना लेट करोगे उतना आप पीछे छूटते जाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे तड़प रहे हैं। ठीक है, वो सीट पाने के लिए सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, बीआईसीटी, वीआईटी, केजी सौम्या, डीजे सांगवी, थाडोमल या फिर टॉप फार्मेसी कॉलेजेस जैसे हो गए, आईसीटी हो गया, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, इसमें बच्चे बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपको इस रेस में अगर भागना है तो अभी जितना लेट करोगे उतना पीछे छूटोगे। इस चीज को आपको समझना होगा। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, बच्चा कुछ भी फायदा नहीं इंस्टाग्राम का। ठीक है, दूसरी चीज यूट्यूब अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते जाओ। जब पढ़ाई का देखना हो इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा जितना आप शॉर्ट्स देखने में लगा देते हो। ठीक है, ये आपको अभी सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है, मोटिवेशन वीडियो से काम नहीं चलने वाला। एकेडमिक्स पे आ जाता है। एकेडमिक्स में सबसे पहले उठाना है फिजिक्स। फिजिक्स इसीलिए बोल रहा हूं बच्चा क्योंकि यही सेम वीडियो अगर मैं मार्च में बनाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा कि बेटा सबसे पहले केमिस्ट्री उठाओ। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, उस चीज को आपको यूटिलाइज करते हुए फिजिक्स को सबसे पहले उठाना है, क्योंकि मैक्सिमम 95% बच्चों को फिजिक्स टफ जाती है। ठीक है, फिजिक्स में क्या करोगे, फिजिक्स में सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर उठाओगे, जैसे कि आपका रोटेशन हो गया, केटीजी हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, वेव्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ये आपके 5 हाई वेटेज चैप्टर है, ये आपको 50% मार्क्स फिजिक्स में लाके देंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपको दिसंबर में खत्म कर देना है। कैसे पढ़ोगे ये भी चीज समझो। सबसे पहले आपको इसके वन शॉट लेक्चर देखने हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग से हटा दो कि एक चैप्टर में 10 लेक्चर में खत्म करूंगा, उस प्लेटफॉर्म पे 10 लेक्चर में खत्म किया है तो मैं वैसा पढ़ने वाला हूं। बिल्कुल भी नहीं, वो गधेपंथी वाली हरकतें छोड़ो। अब आपको वन शॉट पढ़ना है। वन शॉट में आपको 2-3 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा, या फिर मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और तुरंत उसके बाद पीवाईक्यू सेशन देखो। ऐसे आपको न्यूटन पे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको लग रहा है सर मुझे कहीं और से लगाना है, एक चीज पूछ लेना कि उस टीचर ने अपने टाइम पे सीईटी में 99.99 परसेंटाइल क्रैक किए थे क्या? अगर किए थे तो उसका लगा सकते हो, और नहीं किए तो जितने भी टीचर्स है न्यूटन एडुकेटर्स में सबने 99.9 परसेंटाइल क्रैक किए हैं। आईआईटीएन से उनकी डिग्रीज आप देख सकते हो, आईआईटीएन से, एनआईटीएन से, जिन्होंने आईआईटी भी क्रैक किया है, सीईटी भी 99 परसेंटाइल से क्रैक किया है। ये चीज समझो। ठीक है, क्योंकि वही इंसान समझ सकता है आपका दर्द, आपको जो स्ट्रैटेजीज बतानी है वो वही इंसान समझ सकता है जिसने खुद ने अपने टाइम पे क्रैक किया है। आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे बेटा जो बोलेंगे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन खुद ने एमएसटी सीटी नहीं दी है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता है, सब फॉर एग्जांपल रोटेशन आपने पढ़ा, रोटेशन से वन शॉट पढ़ लिया, 2-3 घंटे में रोटेशन वन शॉट पढ़ लिया आपने, तुरंत दूसरा सेशन पढ़ो पीवाईक्यूज का। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए आपके। एक भी बच्चा अगर एक भी पीवाईक्यू मिस करता है लास्ट 10 साल का, बेटा आप सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना। पीवाईक्यूज एक गीता की तरह होते हैं, आपको उसको पी जाना है। ठीक है, आप हर एक पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है, कैसे शॉर्टकट्स लगाने हैं, आपको एक पीवाईक्यू को 5 मिनट में नहीं सॉल्व करना होता है, आपको विदिन सेकंड सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना है वही वो टीचर्स ने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स हाई वेटेज चैप्टर पहले कवर करो, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर से वो हम पढ़ेंगे।
क्लियर बात है। हाई वेटेज जैसे चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद उसके सॉल्व एग्जांपल भी देख लिया करो बेटा, वहां पे आपका अप्रोच समझती है कि कैसे सॉल्व हुआ है, उसके बाद एमसीक्यूज पे जंप करो। ठीक है, अगर आपने क्रैश कोर्स में से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पीवाईक्यूज कर लिए और मॉक टेस्ट लगा ली, आपको कहीं और से एक बुक में से भी एक एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। केमिस्ट्री में क्या करोगे? केमिस्ट्री में सबसे पहले उठाना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री। यही चीज अगर मैं मार्च में बोलता तो मैं बोलता आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन अभी आपके पास समय है तो इसको आपको फिजिकल में यूटिलाइज करना है। मैं फिजिकल में क्या करोगे? फिजिकल में सबसे पहले आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा तो थर्मोडायनामिक्स सारा लिखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये होता है, गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है, स्पेसिफिक हीट ये होती है। आपको ये चीजें, सारी चीजें लिखो, फॉर्मूलाज बनाओ। बेटा एक टॉपर और एक मीडियोकर बच्चा और एक डम बच्चा, इसमें एक ही चीज में डिफरेंस होता है। जो टॉपर होता है जो भी चीज समझी वो नोट डाउन करता है और लास्ट मोमेंट पे उसको वही चीज काम आती है। ये चीज को मैं चिल्ला के बोलता हूं हर साल, लेकिन जिनको मानना होता है वही मानते हैं, बाकी बच्चे नहीं मानते, सोते सोते वीडियो देख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। क्लियर बात है। फिजिकल आपका हुआ, फिजिकल के बाद ऑर्गेनिक उठाओ। ऑर्गेनिक में दो ही चीजें आती है पता है मेजरली, अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से। देखो मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, ठीक है, लास्ट 5 साल से मैं अनअकैडमी फिजिक्स वाला में सब चीजें पढ़ा के रखी है, इसलिए मुझे हर एक चैप्टर के बीच की चीजें पता है। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन आते, या फिर आपको रिएजेंट पूछते, कैटालिस्ट पूछते। ठीक है, जो रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है उसका नाम पूछते, रिएजेंट पूछ लेते कोई ना कोई। ठीक है, यही चीजें पूछते। सबसे ज्यादा फोकस आप देखोगे नेम रिएक्शन के ऊपर 101% एक क्वेश्चन आया है। तो नेम रिएक्शन पढ़ो ना, एक पीडीएफ बना के दिए आपको, न्यूटन ऐप पे फ्री में डाल दिए। समझ रहे हो बात को? उसके बाद इनऑर्गेनिक लो। इनऑर्गेनिक में क्या करोगे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं इनऑर्गेनिक में? कहां से आते? ट्रेंड्स। आपको इंथैल्पी का ट्रेंड पूछ लेंगे, ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ लेंगे। सारे ट्रेंड एक जगह पे मैंने लिखे, मैंने खुद ने बैठ के लिखे। टीचर्स को बोला आपके टीचर्स नोट्स भेजो, मैं लिखूंगा और बच्चों को फ्रीली दूंगा, वो भी न्यूटन ऐप पे डाल दिया है। ठीक है, तो फ्री में इतना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, तो आप सोचो कि उन बैचेस में, क्रैश कोर्स में किस लेवल का, किस क्वालिटी का कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है। महाराष्ट्र का नंबर 1 मैं कह सकता हूं इन एनी हाउ कंडीशन, उससे बेटर कुछ नहीं है। चलो अब हो गया मैथ्स पे आते। हम मॉक टेस्ट कब करेंगे? लेकिन मॉक टेस्ट आपका जैसे ही 50% सिलेबस हो जाता है हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दो कि मैं फुल 100% सिलेबस करूंगा और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा। बेटा आपके 99 परसेंटाइल नहीं आने वाली। इस साइकोलॉजी से अगर आप जाओगे आपका कभी सिलेबस नहीं कवर होगा और कभी आप 99 परसेंटाइल की उम्मीद नहीं रख सकते। 50% सिलेबस हुआ, 50% आपने ऊपर से एटलीस्ट देखा है, ठीक है, आप उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट दो, आपको एक हैबिट बनेगी। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट देने, 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। न्यूटन ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वही मॉक टेस्ट में से 50 से 60% पेपर आया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर मैं मैथ्स की बात करूंगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला आपको कि फिजिक्स पहले उठाओ, फिर केमिस्ट्री पहले उठाओ, फिर मैथ्स पहले उठाओ? मैं ऐसे कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स आप अगर डे में अगर 3 स्लॉट आपने बनाए तो फिजिक्स सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ो, फिर मैथ्स पढ़ो रात में। आप मेरी बात को गलत मत समझ लेना कि सर पहले फिजिक्स खत्म कर दूं फिर बाद में केमिस्ट्री खत्म करूंगा पूरा सिलेबस फिर मैथ करूंगा, ये नहीं बोलना चाह रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, मैथ्स में 3 ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। 3 ही जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, वेक्टर से आपके 6 सवाल आए थे लास्ट ईयर, इंटीग्रेशन से आपके 5 सवाल आए थे, डिफरेंशिएशन से 6 सवाल आए थे। 6 12 और 5 कितने हो गए आपके? 17 मार्क्स, 18 दूने 36, 36 मार्क्स आपके ऐसे ही मिल गए 3 चैप्टर करने से। ठीक है, तो ये चीज आप समझो कि किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, आपने अगर मैथ्स में 1 शॉट देख लिया ना, उसके बाद आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व कराए हैं। सॉल्व अगर टीचर सॉल्व करा के दिख रहा है तो पहले आप खुद सॉल्व करो बेटा, खुद सॉल्व करो, उसके बाद टीचर का एक्सप्लेनेशन देखो। क्लियर बात है। बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन पहले खत्म करो, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद बायो मैंने नहीं पढ़ाया कभी जिंदगी में बेटा, लेकिन ये सब मैम ने इनपुट्स दिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन, एनिमल प्लांट पढ़ लो, इनहेरिटेंस वेरिएशन पढ़ लो, उसके बाद ओरिजिन पढ़ लो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से बायोलॉजी को पढ़ो। सबसे पहले चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको खत्म करो। ठीक है, और बायोलॉजी में सबसे बड़ी चीज काम करेगी आपके सैंपल पेपर्स। जितने ज्यादा आप पेपर्स लगाओ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बायो में। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक मारो। ठीक है, मैं उस चीज को लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको आपका फीडबैक मुझे बताना होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछो, बात करो बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम है ना, बात करो। आपके पास नहीं है, मुझे पता है ऐसे रिसोर्सेस, मुझे पता है आपके घर में भैया या भाई बहन ऐसे नहीं है कि जिनको इन सब चीजों का बहुत नॉलेज है। होगा तो आप उनके साथ डिस्कस करो, नहीं है तो मुझे आप कंसिडर करो बेटा। एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको जवाब दूंगा। इस बात का मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे प्रॉमिस दे रहा हूं आपको। किसी भी बच्चे को जवाब नहीं मिला, आप कमेंट में आके बोल देना भैया आप झूठ बोलते हो, ठीक है। इस चीज को मैं लेने के लिए रेडी हूं, ठीक है। लेकिन डिस्कस करो आपके साथ, आप जरूरी नहीं मेरे साथ डिस्कस करो, आपके भाई बहन के साथ डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करो कि दीदी मेरा ये हुआ, ये बाकी है, तो मैं कैसे करूं, अब मैं कैसे करूं, अब ये करूं क्या ये करूं, बातें करो। क्लियर बात है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर मैं सोच रहा हूं, डू और डाई चैप्टर्स के ऊपर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वीडियो चाहिए। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।